अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। अगर आप आसमान की तरफ निगाह डालें तो आपको आसमान में ग्रेश कलर के बादल दिखाई देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के बादल हैं, फॉग के या स्मोक के? बहुत से लोग स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं। अगरचे दिखने में दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन अगर इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो मालूम होता है कि धुआं और धुंध बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बनते हैं। दरअसल स्मॉग यानी धुआं फ़ज़ाई आलूदगी की एक शक्ल है, जिसके नतीजे में केमिकल टॉक्सिन फ़ज़ा में मुंतशिर होता है, जबकि फॉग यानी धुंध हवा में तैरते पानी की बूंदों का जमा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉग एंड स्मॉग में एक्चुअल डिफरेंस बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉग जिसे अमूमन धुंध भी कहा जाता है, असल में पानी के छोटे छोटे ज़र्रात का मजमुआ होती है, जिन्हें वाटर वेपर्स भी कहा जाता है। वैसे तो वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बाज़ औक़ात जब मौसम बहुत ठंडा हो जाए तो ये आबी बुखारात कंडेंस होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हवा में तैरना शुरू कर देते हैं, और फिर धुंध की शक्ल में हमें दिखाई देने लगते हैं। यही ड्रॉपलेट्स जब आसमान में हो तो इन्हें हम बादल यानी क्लाउड्स कहते हैं, और अगर ज़मीन के करीब हो तो धुंध यानी फॉग कहलाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जब बादल ज़मीन पर उतर आए तो धुंध की शक्ल में हमें दिखाई देंगे। आइए देखते हैं कि फॉग कैसे बनती है। हम जानते हैं कि हवा के अंदर नमी पाई जाती है। सो जनरली जब हवा में दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाता है तो ये हवा की नमी कंडेंस होकर छोटे छोटे कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ये कतरे इतने छोटे होते हैं कि ज़मीन पर गिरने के बजाय ये हवा में तैरने लगते हैं और फिर हमें नज़र आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक असल में स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध का मिक्सचर होती है, और हम फॉग को तो डिस्कस कर ही चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्मोक एक किस्म की पोल्यूशन है। स्मोक देखने में ज़रा गदली ब्लैकिश सी नज़र आती है, और ये अमूमन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आबादी या ज़्यादा पोल्यूटेड इलाकों में बनती है। आइए देखते हैं कि स्मोक कैसे वजूद में आती है। सर्दियों में गर्द आलूद इलाकों के अंदर जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो वो नमी फॉग यानी धुंध की शक्ल इख्तियार करने लगती है, लेकिन हवाई आलूदगी की वजह से डस्ट पार्टिकल्स, धुआं और दीगर फ़ज़ाई पॉल्यूटेंट्स भी फॉग में शामिल हो जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं और गदली सी धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिए, स्मोक इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तो स्मोक की वजह से ज़मीन पर सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, जिससे इंसानी जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और दूसरा स्मोक सांस के रास्ते हमारे जिस्म में जाकर बहुत सारी सांस की बीमारियों का बाइस बनती है, जिसमें फेफड़ों का कैंसर, दमा, निमोनिया वगैरह के अमराज शामिल हैं। इसके अलावा धुंध और स्मोक के बाइस कम दिखाई देने की वजह से गाड़ियों के हादसात में भी इजाफा होता है। स्मोक से बचाव के लिए हमें फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्विक सैंड जिसे हम दलदल भी कहते हैं, और जिसमें गिरने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डूबने लगता है, और इसमें डूबने के बाद बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम किसी दलदल में फंस जाएं, और अगर आप दलदल में फंस जाते हैं तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर हम किसी भी बीच या डेजर्ट पर मौजूद मिट्टी में नहीं डूबते। दरअसल जब रेत के काफ़ी ज़रात आपस में मिलते हैं तो इनका वेट एक बहुत ही बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी वजह से हम बिल्कुल सेफली और इस मिट्टी में डूबे बिना इसके ऊपर चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्विक सैंड की। क्विक सैंड रेत और पानी का एक मिक्सचर होता है जो दिखने में सॉलिड और काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन इस बात का पता हमें इसमें डूबने के बाद ही लगता है कि हम क्विक सैंड यानी दलदल में फंस चुके हैं। अगर कोई इंसान दलदल के जाल में फंस जाए तो वो कुछ ही देर में घुटनों तक या कमर तक इसमें डूब जाता है, और अगर कोई दलदल में फंसने के बाद इससे जितना ज़्यादा बचने की कोशिश करता है वो इस रेत में इतना ही ज़्यादा डूबने लगता है, क्योंकि दलदल लिक्विड की तरह काम करती है। लेकिन क्या दलदल में फंसने की वजह से मौत हो सकती है? इस बात का जवाब है नहीं। अगर आप अचानक इसमें फंस जाते हैं तो आप इसमें पूरी तरह से नहीं डूबेंगे, क्योंकि क्विक सैंड काफ़ी ज़्यादा घनी होती है
आप क्विकसैंड में सिर्फ कमर तक ही डूब कर फंस सकते हैं। इससे ज़्यादा आप दलदल में नहीं डूब सकते। और दुनिया में आज तक किसी की भी मौत पूरी तरह से दलदल में डूबने की वजह से नहीं हुई, लेकिन कई लोग दलदल में फंसने की वजह से ज़रूर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दरअसल जब कोई इंसान दलदल में फंस जाता है तो इसके लिए इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इंसान इसमें फंस ही जाता है तो एक अंदाजे के मुताबिक इससे बाहर निकलने के लिए एक कार के इंजन के पावर के बराबर फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन परेशानी की बात नहीं, आगे चलकर हम आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाले हैं कि अगर कोई इंसान गलती से दलदल में फंस भी जाए तो वो बाहर कैसे निकल सकता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा टाइम तक दलदल में फंसा रहे तो इससे हाइपोथर्मिया होने का ख़तरा बढ़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घुटन होने लगती है और ऐसा जानलेवा भी साबित हो सकता है। दलदल लिक्विड के अलावा ड्राई फॉर्म में भी होती है, जो मिट्टी के कम घनेपन की वजह से बनती है। ड्राई क्विकसैंड भी नॉर्मल क्विकसैंड की तरह काम करती है। ये ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ड्राई क्विकसैंड में फंसने की वजह से डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। और अगर आप किसी जंगल में मौजूद दलदल में फंस जाते हैं तो आप इन ख़तरनाक जानवरों का शिकार भी बन सकते हैं। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी क्विकसैंड में फंस जाते हैं तो आप क्विकसैंड से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जिस्म से तमाम ऐसी चीज़ों को उतार दें जो आपको भारी लगती हैं। अब इसके बाद आप अपने आप को पीछे की तरफ झुकाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको अपनी बॉडी को क्विकसैंड की सरफेस पर लाने में काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए आप जितना हो सके अपने आप को झुकाएं और किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल भी फजूल तरीके मत आजमाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके डूबने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि किसी भी ऐसी जगह पर अपने कदमों को रखने से पहले चेक ज़रूर कर लें जहाँ आपको शक हो। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात आपने नोट किया होगा कि किसी भी कैमरा से जब रात के वक्त फ्लैश लाइट के ज़रिए फ़ोटो ली जाए तो उस फ़ोटो में अमूमन हमारी आंखों की पुतली सुर्ख दिखाई देती है। क्या आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। ऐसा हमारी आंखों में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स और प्यूपिल की वजह से होता है। प्यूपिल यानी आंखों की पुतली एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसका साइज एक सर्कुलर मसल यानी आयरिश एडजस्ट कर रहा होता है। तेज़ रोशनी में आयरिश सिकुड़ जाता है और प्यूपिल से कम रोशनी आंखों में दाखिल होती है, जबकि अंधेरे में आयरिश मसल रिलैक्स हो जाते हैं और ज़्यादा रोशनी आंखों में दाखिल हो पाती है और फिर आंखों के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाती हैं। इसलिए जब हम कम रोशनी में फ़ोटो लेते हैं तो फ्लैश लाइट कैमरा से निकलकर एकदम से हमारी आंखों में दाखिल होती है और ये लाइट ब्लड वेसल से टकराकर कैमरा में आयरिश मसल के सिकुड़ने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इस वजह से जब हम फ़ोटो देखते हैं तो फ़ोटो में हमारी आंखों की पुतली रेड ग्लो करती हुई दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। हम खराटे क्यों लेते हैं? खराटों की आवाज़ एक नाखुशगवार किस्म की आवाज़ है जो बाज़ लोग सोते वक्त लेते हैं। खराटे लेने को इंग्लिश में स्नोरिंग कहा जाता है। यकीनन आपने भी ये आवाज़ कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी और हो सकता है आप भी इन चंद लोगों में शामिल हैं जो खराटे लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आदमी सोता है तो उसके गले से खराटों की आवाज़ क्यों निकलती है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की साइंस समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। खराटों की आवाज़ अमूमन हमारी सांस की नाली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी रुकावट की वजह से पैदा होती है। जब हम मुंह या नाक के ज़रिए सांस लेते हैं तो हवा हमारे गले से होते हुए सीधा हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में चली जाती है। नॉर्मली जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे मुंह में नर्म तालू और यूवुला इस सांस की नाली को ओपन रखते हैं और हम आसानी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए सांस ले सकते हैं। ताहम बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर तालू और यूवुला की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जब सीधा सो रहे होते हैं तो मुंह के ये हिस्से सांस की नाली में रुकावट डाल देते हैं। इसलिए जब ये सांस लेते हैं तो हवा तालू और यूवुला से टकरा कर फड़फड़ाने लगती है, जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ पैदा होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सीधा होकर ना सोएं, इससे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि खराटे ना आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।